नमस्कार। मैं अभी बताने जा रहा हूँ एक सीरियस टॉपिक जो 40 वर्ष के विमल एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी अनुसंधान से प्राप्त होता रहता है और इसमें रिसर्च हमेशा जारी रहती है। ये साइंटिफिक बेस पे है, इसलिए विमल एस्ट्रो में जो है वो फाइंडिंग आता है तो दुनिया में कहीं नहीं कोई रिसर्च करती ही नहीं, तो आएगा कहाँ से। तो सुनिए, एक ही बात को एक तरह से न बोलकर अलग अलग वाणी में लोग क्यों बोलते हैं, क्वेश्चन है। विज्ञान में दो तरह की बातें होती हैं, एक साइंस होता है, दूसरा अप्लाइड साइंस होता है। बहुत कम न के बराबर लोग एस्ट्रोलॉजी में अप्लाइड एस्ट्रोलॉजी के बारे में जानते हैं। अप्लाइड एस्ट्रोलॉजी को ही फलित ज्योतिष कहते हैं। इस आधार पर ही कोई भविष्यवाणी की जा सकती है या मानव जीवन की समस्या दूर की जा सकती है। फलित ज्योतिषी में विज्ञान का बहुत बड़ी भूमिका होती है, इसको मान लें। मैं आप सबको यह बताने जा रहा हूं कि किसी एक बात को एक तरह से न बोलकर लोग अलग अलग तरह से क्यों बोलते हैं। पहले यह जान लें कि शब्द अगर ब्रह्म है, यानी भगवान का वरदान है, तो दूसरे तरफ वो परमाणु बम से भी खतरनाक है। बहुत ही दुख की बात है कि 2500 साल से ज़्यादा समय से भारत में ज्योतिष विज्ञान विद्या के रहने के बावजूद इसको आज तक बहुत कम लोग समझ सके। अप्लाइड एस्ट्रोलॉजी की जानकारी के बिना एस्ट्रोलॉजी सिर्फ फिलॉसफी बन के रह जाता है, दर्शन शास्त्र। विमल एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी पिछले 40 वर्ष से हर तरह का शोध खोज, समस्या समाधान, पूर्व भविष्यवाणी पूरी सत्यता और परिणाम के साथ अप्लाइड एस्ट्रोलॉजी द्वारा ही करता रहा है और करता रहेगा। माइंड इट। हम बात कर रहे हैं कि एक ही बात को सब एक ही तरह से क्यों नहीं बोलते हैं। अब आप सभी अच्छी तरह से विषय को समझ सकें, इसके लिए एक उदाहरण देता हूं। एक वाक्य है, सेंटेंस है, इंडिया इज माई मदरलैंड, भारत हमारी मातृभूमि है। अब इस सेंटेंस को बोलने के लिए कहें तब पाएंगे कि हर आदमी इसको अलग अलग टोन, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ में बोलता है, जबकि सबको एक ही जैसा बोलना चाहिए। अब इसको जानने के लिए आप सभी विमल एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी का शोध फाइंडिंग पर ध्यान देंगे गौर से। नंबर 1, ब्रह्मांड में 9 ग्रह, 12 राशि और 27 नक्षत्र होता है, जिसका प्रभाव सृष्टि में सभी अचर पर दिन रात पड़ता रहता है और यही कारण है जिससे कोई भी घटना, दुर्घटना, बड़ा चीज हो जाता है, आदमी को पता नहीं चलता है। दूसरा, जब कोई इंसान जन्म लेता है तब उसका पूरा जीवन कब, कैसे, किस ग्रह, नक्षत्र, राशि से संचालित होगा या पूर्व निर्धारित होता है। इससे अलग हट अज्ञानता में जो कोई भी काम करता है वह निश्चित रूप से जीवन बर्बाद कर भटकता रहता है। बहुत तो अंधा कुआं में एक मेढक की तरह गिर कर टर 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 करता जीवन बर्बाद कर देता है। दुखद। तीसरा, जब नक्षत्र के साथ ग्रह जीवन का साथी बन जाता है और नक्षत्र उसका सारथी बन जाता है, तब हमें वैसे ही जीवन चलाना पड़ता है, करना पड़ता है। आप कुछ दूसरा चीज नहीं कर सकते। चौथा, इसी क्रम में हर व्यक्ति के जन्म के साथ यह तय कर दिया जाता है कि वह कैसा वाणी बोलेगा। यह बात वो बदल नहीं सकता पूरे जीवन में। इसकी सही जानकारी, मैंने ये कैसा वाणी बोलेगा, इसकी सही जानकारी नहीं होने से आज पूरे देश दुनिया में बोलने पर ही दंगा, फसाद, आतंक, छोटा से लेकर बड़ा विनाशकारी विवाद, झगड़ा, झंझट, केस, मुकदमा, हत्या, षड्यंत्र, तलाक, आत्महत्या जैसी घटनाएं बहुत तेजी से बढ़ती चली जा रही है। ठीक है, बहुत तेजी से बढ़ती चली जा रही है, जबकि अप्लाइड एस्ट्रोलॉजी की जानकारी होने पर ऐसा नहीं होता। मेरी बात को गौर से समझें। जो कुछ भी हो रहा है वो इसलिए हो रहा है कि लोगों में अप्लाइड एस्ट्रोलॉजी की जानकारी नहीं है। ठीक है, अगर जानकारी होती तो क्या होता।
हर घर सुखी होता, हर समाज सुखी होता, हर देश सुखी होता, हर दुनिया सुखी होता, कहीं कोई झंझट विवाद होता ही नहीं। अब आइए हम जाने कि क्यों हर व्यक्ति एक ही बात को अलग अलग तरीके से बोलता है। फिर वही उदाहरण दे रहा हूँ, इंडिया इज माई मदरलैंड, भारत हमारी जन्मभूमि है, मातृभूमि। ब्रह्मांड में 9 ग्रह होते हैं और यह जन्म के साथ 12 राशियों में कहीं भी अकेले या संयुक्त रूप से रह सकता है। दिस इज प्री फिक्स साइंस। जन्म कुंडली में दूसरा, सेकंड हाउस वाणी का होता है, जिसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं। इसमें जिसका जैसा ग्रह बैठा होगा या जिस ग्रह का उस पर प्रभाव पड़ रहा होगा, व्यक्ति विशेष उसी ग्रह के लक्षण, मेरिट या डिमेरिट से जीवन भर संचालित होता रहेगा। अब मान ले किसी के द्वितीय भाव में शुक्र ग्रह है, गौर से सुने, मान लें किसी के द्वितीय भाव में शुक्र ग्रह बैठा है, तब उसका बोलने का टोन मीठा होगा। शनि होगा तब उदासी भरा होगा, मंगल होगा तब आवेश भरा होगा, सूर्य होगा तब गंभीरता भरा होगा, बुध होगा तब घमंड भरा होगा, चंद्रमा होगा तब डरा डरा सा होगा, बृहस्पति होगा तब शांत होगा, केतु होगा तब रुक रुक कर बोलेगा, राहु होगा तो जल्दी जल्दीबाजी में बोलेगा, वो नर्वस हो जाता है। ये स्थिति है, इसलिए अलग अलग बोलना पड़ता है। अब फिर उसी उदाहरण पर आए, इंडिया इज माई मदरलैंड, भारत हमारी मातृभूमि है। किसी बड़े समूह में सभी को स्टेज पर जाकर इसे बोलने को कहें और इसे रिकॉर्ड करें। आजकल तो साइंस है ना। बाद में इसे सुनकर सबका टोन, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ पता करें तो पाएंगे कि यह कम से कम 9 तरह का है और ज़्यादा से ज़्यादा 12 तरह का है। अब इस जानकारी को अच्छी तरह समझकर व्यवहार करें। जीवन में कोई बुरा बोलने वाला आपको नजर नहीं आएगा, हर कोई अच्छा लगेगा। जीवन में अपनत्व, भाईचारा, सबसे मधुर संबंध बन जाएगा। विमल एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी का सबसे आग्रह है, कृपया ऐसा करें और जीवन को सुखद बनाएं। विमल एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी पामिस्ट्री का मोटो है मानव कल्याण। बार बार यह सूचना वीडियो द्वारा यूट्यूब पर और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दिया जा रहा है कि कोविड-19 के कारण विमल एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी पामिस्ट्री की सेवा अब ऑनलाइन उपलब्ध है। कैसे, किस गाइडलाइन से प्राप्त की जा सकती है, इसे यूट्यूब पर अपलोड कर दिया गया है। इसे सब्सक्राइब कर आप जान सकते हैं। दक्षिण भारत में रहने वाले और विदेशी भी हमारे बंगलोर सेंटर से संपर्क स्थापित करके आप लाभ ले सकते हैं। दिन रात सेंटर काम कर रहा है, हर जगह काम कर रहा है। तो दक्षिण भारत वालों के लिए मैंने बताया कि ये सुविधा है कि वो बंगलोर सेंटर से जुड़कर अपनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद है यह जानकारी आपको अंदर से कंपन पैदा कर देगा, क्योंकि यही सत्य है। अगर इसको माना जाए तो कहीं कोई गड़बड़ नहीं हो सकता। और ऐसे बहुत सारी बातें हैं जिसका प्री इन्फॉर्मेशन अगर आदमी अपने जीवन का ले ले तो उसका कष्ट 90% जीवन में नहीं होगा। इसको मानना पड़ता है। जो ना मान रहे हैं वो दुनिया से बहुत तेजी से कहाँ जा रहे हैं? वहाँ जा रहे हैं जहाँ कोई जाना नहीं चाहता है। इसमें किसकी गलती है? उस आदमी की गलती है जिसने किसी अच्छे व्यक्ति को कहीं पर खोज के ढूंढ के अपने जीवन के बारे में जानना नहीं चाहा। कैसे साधु संत फकीर ऐसे उधर इधर उधर भटक के माथा ठोकवा लेने से कुछ नहीं होने जा रहा है। दिस इज साइंस। कोई तो लॉजिक होना चाहिए, कोई तो उसका रिजल्ट होना चाहिए और रिजल्ट सामने होना चाहिए। मैं कह दूं कि आंधी आएगा तो आंधी आना चाहिए। इसको कहते हैं इंट्यूशन, गॉड गिफ्टेड। मैं कह दूं भूकंप होना चाहिए तो हो जाना चाहिए। तो समझ जाएं, अब प्रकृति विनाश की ओर बढ़ रही है और उस सर्वनाश से बचने के लिए आपको जो है सही ज्ञान का पता करना ही पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।